नमस्कार, मैं डॉक्टर केदार मराठे। मैं आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। ऑयस्टर एंड पर्ल हॉस्पिटल शिवाजी नगर पुणे, यहाँ पे मैं पिछले 15 साल से आईवीएफ कर रहा हूँ। जैसे हमने देखा कि आईवीएफ के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और इन सवालों के जवाब उन्हें ठीक तरह से नहीं मिल पाते। यूट्यूब पे या कहीं और से वो ये सवालों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, बट उसकी जो जानकारी है वो अच्छी तरह से या जिसे हम साइंटिफिक जानकारी है वो रहेगी या नहीं, इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल होता है। तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि हम एएमएच के बारे में कुछ चीज़ें जानने की कोशिश की। एएमएच जैसे हमने कहा, जिसे एंटी मुलेरियन हार्मोन कहते हैं, जो हमें ये बताता है कि ओवरी में कितने एग्स है। जो एज के साथ एएमएच कम हो जाता है, ओवरी के एग्स एज के साथ कम हो जाते हैं और उसका फर्टिलिटी पे या प्रेगनेंसी रहने पे क्या परिणाम हो सकता है। अब हम आगे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये एएमएच कम है तो हम ट्रीटमेंट के बारे में क्या सोचेंगे या हम कौन से तरह से ट्रीटमेंट प्लान करेंगे, क्या तरह से हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत बार होता ये है कि पेशेंट रिपोर्ट लेके आते हैं कि ये एएमएच का रिपोर्ट है हमारा और ये रिपोर्ट काफ़ी कम है। बहुत बार रिपोर्ट 2 से नीचे रहता है, कभी कभी 1 से भी नीचे रहता है और उनकी ये कोशिश रहती है जानने की कि क्या ये हम एएमएच बढ़ा सकते हैं। तो पहला सवाल हर एक पेशेंट में जब ये रिपोर्ट देखते हैं तो ये होता है कि क्या ये एएमएच हम बढ़ा सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये एएमएच हम बढ़ा नहीं सकते हैं। जैसे हम किसी की उम्र नहीं घटा सकते, वैसे हम ये एएमएच बढ़ा नहीं सकते। कोई दवाई से, कोई ट्रीटमेंट से या कोई डाइट प्लान से हम ये एएमएच नहीं बढ़ा सकते। तो वो पहली बात हमें समझना ज़रूरी है। लेकिन हम ट्रीटमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं ताकि प्रेगनेंसी रहे, क्योंकि हमारा एम एएमएच बढ़ाना नहीं है, हमारा एम है कि प्रेगनेंसी रहनी चाहिए। तो हमें यह सोचना है कि प्रेगनेंसी रहने के लिए हमें क्या क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें हम करें ताकि एएमएच कम होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी रहने की संभावना हम बढ़ा सकते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि एएमएच कम होने के कुछ कारण होते हैं क्या। पहला कारण तो जैसे हमने देखा कि उम्र अगर ज़्यादा है कोई पेशेंट की, तो जनरली हम ये देखते हैं कि 35 के उम्र तक एएमएच कम नहीं होना चाहिए। 35 के बाद एएमएच कम होना शुरू हो जाता है। तो 35 की उम्र तक एएमएच 2 या उसके ज़्यादा रह सकता है। 35 के बाद ये थोड़ा सा 1 से 2 के बीच में रह सकता है। 37-38 के एज के बाद ये 1 से भी कम हो सकता है। तो एज है उसका एक महत्वपूर्ण कारण है। और जैसे हमने कहा, एज को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए एएमएच बढ़ाना मुश्किल है। लेकिन बाकी अगर कोई फैक्टर्स रहेंगे, जैसे कि बहुत पेशेंट्स में वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो अगर वेट ज़्यादा है तो प्रेगनेंसी रहने में ये एक थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो वेट कम करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, एग्स जब कम होते हैं तो हमें ये भी समझ में आता है कि एग्स की जो क्वालिटी है, 2 चीज़ें होती है, एक होता है नंबर, दूसरा होता है क्वालिटी। तो जैसे एग्स का नंबर कम होता है, एग्स की क्वालिटी भी कम होती है। और अगर हमें एग्स की क्वालिटी बढ़ानी है तो उसकी कोशिश हम ज़रूर कर सकते हैं। और डाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इस चीज़ में, एग्स की क्वालिटी बढ़ाने में। हम ये देखते हैं कि आजकल ओवरऑल हमारा खाना जो है उसमें बहुत सारा जंक फूड होता है, बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड होता है और बहुत सारी इन चीज़ों के वजह से ऑक्सीडेंट्स थोड़े से हमारे शरीर में ज़्यादा होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट ये एक चीज़ है जो हमारे शरीर में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कम करती है। तो ये कुछ तरह के टॉक्सिन्स है, ऐसे हम समझ लेते हैं समझने के लिए। तो कुछ दवाइयाँ हैं और डाइट है, ये दोनों चीज़ें ये कम करने में मदद करेंगी और एग्स का क्वालिटी बढ़ाने में यानी प्रेगनेंसी पोटेंशियल बढ़ाने में हमें मदद करेंगी। तो पहली तो चीज़ ये डाइट में है कि घर का खाना, सो फ्रेशली कुक्ड होम मेड फूड इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो घर का ताज़ा बना खाना ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत ज़रूरी रोल अदा करता है। जंक फूड जो है, बाहर का जो प्रोसेस्ड फूड है, ये हमें तुरंत बंद करना चाहिए। पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, सैंडविचेस, ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें तुरंत बंद करनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स बंद करनी चाहिए। बहुत बार हम ये देखते हैं कि कुछ एडिक्शंस भी होते हैं पेशेंट्स में, जैसे स्मोकिंग हो, भले ही ओकेजनल हो, या अल्कोहल ड्रिंकिंग हो, भले ही ओकेजनल हो। तो ये दोनों चीज़ें हमें तुरंत रोकनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ों से एग्स की जो क्वालिटी है उस पर बहुत बुरा असर हो सकता है और वो दोनों चीज़ें हमें बंद करनी पड़ेंगी। और वो बंद करने के बाद एग्स की क्वालिटी अच्छी होने में बहुत बड़ी मदद हो सकती है। तो ये हो गया कि हमने खाने में क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और
जैसे स्मोकिंग हो या अल्कोहल हो, ये चीज़ अवॉइड करनी है। कुछ मेडिसिन भी होते हैं जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, विटामिन रहते हैं, माइक्रो मिनरल्स रहते हैं, जो ये एग का क्वालिटी बढ़ाने में हमें मदद कर सकते हैं। तो बहुत बार हम जिनके AMH लेवल्स कम हैं, ये पेशेंट्स को ये मेडिसिन हम देते हैं। दूसरी और एक बात होती है कि 1 महीने में जैसे एक ही एग तैयार होता है, ऐसे हम जनरली कहते हैं नेचुरली, बट जब हम IVF करते हैं तो हमें ये चाहिए होता है कि हम ज़्यादा पैमाने पे एग्स तैयार करें। तो वैसे कुछ दवाइयाँ होती है जैसे कि हमने देखा विटामिन और माइक्रो मिनरल्स, जो भी एग में सुधार करने में मदद कर सकती है। अब हम एग की क्वालिटी तो बढ़ा रहे हैं, AMH तो हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जब हम IVF करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि एक साइकिल में ज़्यादा से ज़्यादा एग्स हमें मिले। तो ये एग्स हमें 2 या 4 या 6 कितने मिल सकते हैं, तो इसकी कोशिश ज़्यादा रहती है। तो कुछ दवाइयाँ ऐसी भी रहती है जिनसे अगर पेशेंट को हम वो दवाई दे IVF से पहले, तो हमें लो AMH होने के बावजूद भी ज़्यादा एग्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपके डॉक्टर ये सब चीज़ों के बारे में सोच के ये दवाइयाँ भी आपको दे सकते हैं, जिसकी वजह से हमें एक साइकिल में ज़्यादा एग्स मिल सकते हैं। तो कुछ दवाइयाँ, कुछ विटामिन और खाने की ये सब चीज़ें हमें लो AMH होने के बावजूद भी एग क्वालिटी बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। अब दूसरी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है कि हम लो AMH जब रहेगा तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन से चुनें। तो जैसे हमने पहले भी देखा था कि पेशेंट का एज अगर कम है, AMH बहुत ज़्यादा कम नहीं है और बाकी दूसरे कोई भी फैक्टर्स नहीं है, तो हम नेचुरल कंसेप्शन के ट्राई के लिए जा सकते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट का ओवुलेशन ठीक से हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, अगर स्पर्म काउंट नॉर्मल है और ट्यूब्स पेशेंट्स के ओपन है, तो पेशेंट नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर सकता है। कितने दिन तक ट्राई कर सकते हैं, तो जनरली हम कहते हैं कि अगर पेशेंट का AMH कम है तो 4 महीने तक पेशेंट नेचुरल ट्राई कर सकता है। तो अगर 4 साइकिल्स या 4 महीने हम मॉनिटर करें कि ओवुलेशन हो रहा है, स्पर्म काउंट नॉर्मल है और ट्यूब्स ओपन है, तो 4 महीने तक हम रुक सकते हैं। अगर 4 महीना रुकने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रहती है, तो लो AMH के पेशेंट्स में हम ये सलाह देते हैं कि हमने ज़्यादा और नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबली हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, तो हमें आगे के ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा। जब नेचुरल कंसेप्शन नहीं रहता है और जैसे मैंने कहा बाकी के फैक्टर्स नॉर्मल होते हैं, तो आगे की स्टेप होती है IUI। तो AMH कम होने के बाद भी हम IUI डेफिनेटली कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि AMH कम है इसका मतलब IVF ही करना है, तो IUI के लिए भी हम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हमें यह देखना ज़रूरी है कि IUI करने से पहले, जैसे मैंने कहा था, हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस नॉर्मल है या नहीं है, क्योंकि अगर स्पर्म काउंट बहुत ही कम है या मोटिलिटी बहुत ही कम है, तो IUI के रिजल्ट्स हमें अच्छे नहीं मिलेंगे। तो IUI के रिजल्ट्स अगर अच्छे चाहिए तो एक ठीक ठाक तौर पे स्पर्म काउंट और मोटिलिटी भी होनी चाहिए। तो अगर ये सब हमारे जो भी 3-4 पैरामीटर्स हमने कहे वो ठीक है, तो हम IUI का प्रयास कर सकते हैं। हमने 3 महीने या 3 साइकिल्स अगर IUI का ट्राई किया और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रही, तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कोई और फैक्टर्स तो नहीं है जो शायद प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत पैदा कर सकते हैं। वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? तो वो फैक्टर्स हो सकते हैं कि ट्यूब्स में कोई फंक्शनल इश्यूज होना, एंडोमेट्रियोसिस, या फिर ओवरी के बाजू में या ट्यूब में कोई इन्फेक्शंस। अब ये जो सब चीज़ें हैं, ये सोनोग्राफी से या ऊपरी तरह से लेवल पे चेक करने से नहीं समझती है, तो इसके लिए हमें लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है। तो 3 IUI के बाद काफ़ी बार हम ये सलाह देते हैं कि हम लैप्रोस्कोपी करके देखें और ये देखें कि कोई दूसरा कारण तो नहीं है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रह रही है। लैप्रोस्कोपी करने के दौरान ही हम हिस्टेरोस्कोपी भी कर सकते हैं। हिस्टेरोस्कोपी का मतलब होता है यूट्रस की दूरबीन से अंदर से जांच करना। लैप्रोस्कोपी का मतलब होता है यूट्रस, ट्यूब्स और ओवरी की दूरबीन से बाहर से जांच करना। तो लैप्रोस्कोपी से हमें यह समझ में आता है कि एंडोमेट्रियोसिस जैसी कोई समस्या है या कोई इन्फेक्शन जैसी समस्या है या ट्यूब्स में और कोई दूसरी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शायद प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत है। तो अगर लैप्रोस्कोपी में हमें ऐसी कोई भी समस्या नहीं दिखी, तो हम और IUI के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। 2 से 3 साइकिल यानी 4 से 6 टोटल IUI हम कर सकते हैं। अगर 4 से 6 IUI के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रहती है,
तो हमें डेफिनेटली आईवीएफ के बारे में सोचना पड़ेगा और आईवीएफ के लिए हमने देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे एएमएच हमने कहा कि अगर किसी पेशेंट में कम है तो इसका मतलब एग्स की संख्या ऑलरेडी थोड़ी सी कम है और धीरे धीरे वो कम होने की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो शायद हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहिए और नेचुरली या आईयूआई से अगर प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए। तो आज हमने देखा कि अगर एएमएच कम है तो हमारे पास ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, आपके मन में कोई और सवाल है या कोई और डाउट है तो आप हमें ज़रूर लिखिएगा। इसके बारे में हम आपको बताने की और जानकारी देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।